हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है हिरोशिमा। यह द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में जब जापान के हिरोशिमा नगर पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराकर भीषण नरसंहार किया था। कवि ने इस दुर्घटना का मार्मिक वर्णन किया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर जब गिराया गया था परमाणु बम, उसी का भीषण चित्र जो है कवि ने प्रस्तुत किया है। अगेन जी ने अपने कविता के माध्यम से बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है, इसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा, देखिएगा वीडियो को। आपका बोर्ड एग्जाम भी है, इसलिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, मेहनत से पढ़ने की ज़रूरत है। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक। इसमें कवि कहते हैं कि एक दिन सूर्य अचानक निकल गया, पर वह क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, पर वह आकाश में नहीं बल्कि हिरोशिमा नगर के एक चौक पर निकला था। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर आकाश से धूप की वर्षा होने लगती है, अर्थात धूप चारों ओर फैल जाती है, उसी प्रकार उस दिन वहां की मिट्टी जो है, फटी हुई मिट्टी धूप बरसा रही थी। वस्तुतः यहाँ कवि ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का उल्लेख किया है। नगर के जिस स्थान पर बम गिराया गया था, उस जगह की जो है, उस स्थान की, नगर के जिस स्थान पर बम गिराया गया था, वहां की भूमि बड़े बड़े गड्ढे में परिवर्तित हो गई थी। वहां की जो जमीन थी फट गई थी, गड्ढे में परिवर्तित हो गई थी, जिसे कविता में फटी मिट्टी कहा गया है। फटी मिट्टी से फटी मिट्टी कहा गया है। इसमें कवि ने परमाणु बम से होने वाले दुष्परिणाम का जो है चर्चा किया है। कवि कहते हैं कि छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में। इसमें कवि कहते हैं जब चारों तरफ भयावह स्थिति थी, उन गैसों के साथ निकले ताप से समस्त जो प्रकृति थी वह झुलस रही थी। विस्फोट के दौरान निकली जो किरणें थी, विकिरणें थी, मानव के अस्तित्व को मिटा रही थी। इस पद में इन्हीं सब बातों का कवि ने प्रतीकात्मक वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम जो है, जिस प्रकार आकाश में सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार आकाश में सूरज के उदित होने पर पूरी जो धरती है जो है सब ओर पड़ी, जिस प्रकार धरती जो है पर मानव की छाया पड़ने लगती है, उसी प्रकार जो है उस दिन भी हर तरफ मानव की जो है छायाएं, जो छवियां हैं, दिशाहीन होकर धरती पर चारों ओर बिखरी थी, और सब ओर पड़ी थी, चारों तरफ बिखरी थी। वह सूरज नहीं उगा था पूरब में। कवि कहते हैं कि उस दिन का सूर्य जो है प्रतिदिन की तरह पूरब से नहीं निकला था, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। कवि कहते हैं पूरब दिशा से नहीं निकला था, वरन उसका उदय अचानक ही हिरोशिमा के मध्य स्थित भूमि से हुआ था। वह सूर्य कैसा लग रहा था? काल सूर्य के रथ के पहियों के जो अरे टूटकर बिखर गए हों। कवि कहते हैं कि उसे देखकर, उस सूर्य को देखकर ऐसा आभास हो रहा था जैसे काल अर्थात मृत्यु रूपी सूर्य रथ पर सवार होकर उदित हुआ, और उसके जो पहियों के जो अरे टूटकर बिखर गए हों, और उसके जो पहियों के डंडे हैं टूट टूट कर इधर उधर दसों दिशाओं में जा बिखरे हों। परमाणु
बम जो था परमाणु बम के विस्फोट के रूप में सूर्य के उदित होने और उसके अस्त होने के वे दृश्य क्षणिक थे। कवि कहते हैं कि वे दृश्य क्षणिक थे, अर्थात वे प्रकृति के सूर्योदय और सूर्यास्त की तरह धीरे धीरे निश्चित समयानुसार आगे बढ़ने की प्रक्रिया के बंधन में बंधे नहीं थे। दसों दिशा में कुछ क्षण का उदय या अस्त। कवि कहते हैं कि जो दसों दिशाओं में चारों तरफ था वह फैल गया था, उस पहियों के रथ जो है चारों तरफ बिखर गए थे। कुछ क्षण का उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की। कवि कहते हैं कि एक साथ सूर्योदय और सूर्यास्त का जो आभास दिलाने वाला मानवीय गतिविधियों के दुष्परिणाम, दोपहर का वह ज्वलंत क्षण, उसने ताप से वहां के दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी, वहां के ताप से वहां के जो दृश्यों को भी सोख लेने वाला था, अर्थात परमाणु विस्फोट रूपी वह सूर्य अपने हानिकारक प्रभाव से सब कुछ सोख लेने वाली दोपहरी फिर अपने प्रभाव से, हानिकारक प्रभाव से सब कुछ जलाकर राख कर देने वाला था। कवि कहते हैं कि इसमें क्या हानि हुई। नगर पर अमेरिका ने परमाणु जो बम था गिराकर भीषण नरसंहार किया था। कि इसमें आपको एग्जाम में 5 क्वेश्चन आएगा, कुछ भी क्वेश्चन आता है इसमें हम आपको बता दें। भाषा खड़ी बोली है। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से परमाणु विस्फोट का उल्लेख कर विज्ञान को अभिशाप के रूप में इसमें कवि ने दर्शाया है। यहाँ परमाणु विस्फोट की भीषण घटना को सूर्योदय से संबंधित कवि ने अपने हृदय की पीड़ा को व्यक्त किया है। अलंकार, अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षावी अलंकार है। अलंकार हम आपको बताएंगे। गुण ओज है, मुक्तक, मुक्त छंद है, शैली प्रतीकात्मक है। प्रश्न आपको 5 क्वेश्चन आते हैं, इस तरह से आ सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश के रचनाकार और रचना का नाम हम आपको बता दें। प्रस्तुत पद्यांश के रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी है। रचना का नाम हिरोशिमा। फिर अगला क्वेश्चन आ सकता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कोई भी मान लीजिए 2 लाइन दे देगा। कुछ क्षण का वह उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की देगा, जो ने हमने व्याख्या बताया है कि एक साथ सूर्योदय और सूर्यास्त का आभास दिलाने वाला जो मानवीय गतिविधियों के दुष्परिणाम स्वरूप उत्पन्न दोपहर का वह ज्वलंत क्षण अपने ताप से वहां के दृश्य सुख लेने वाली दोपहरी, वहां के दृश्यों को जो है सुख लेने वाला था, अर्थात परमाणु जो बम विस्फोट था रूपी वह सूर्य अपने हानिकारक प्रभाव से सब कुछ जलाकर राख कर देने वाला था। इस तरह से आपको व्याख्या लिखना होगा। दे देगा कि इसमें आपने दिखा है, कुछ भी पूछ सकता है अगला क्वेश्चन कि इस पद्यांश में सूरज किस दिशा में उगा था, तो वह सूरज किस दिशा में उगा था। वह सूरज प्रतिदिन की तरह पूर्व दिशा में नहीं निकला, बल्कि उसका जो उदय है अचानक ही हिरोशिमा के मध्य स्थित भूमि से हुआ था। फिर मानव जन की छाया किस दिशा में पड़ी, आपको लिखना होगा कि मानव जन की जो छायाएं हैं दिशाहीन होकर सब ओर पड़ी हुई थीं, अर्थात परमाणु विस्फोट के कारण हर तरफ मानव की छवियों में पूरा वातावरण फटा हुआ था और वे यूं ही धरती पर चारों तरफ बिखरी थी। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। काल सूर्य इसमें आया हुआ था आपको। काल सूर्य के रथ पंक्ति में मान लीजिए पूछ देगा कौन सा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। इस पंक्ति में रूपक अलंकार। 10 दिशाएं, दसों दिशा पूछ देगा कि 10 दिशाएं कौन कौन सी हैं। हम आपको बता दें 10 दिशाएं हैं। पहला है ऊर्ध्व, ईशान, पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम
और पश्चिम के बाद आता है वायव्य, फिर उत्तर, अधो। ये 10 दिशाएं। इस तरह से 5 क्वेश्चन आपको आएंगे। आप इसका आंसर लिख करके एग्जाम में अच्छे नंबर पा सकते हैं। फिर आगे हम आपको बता रहे हैं अगला पैरा, छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर। छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर। इसमें भी कवि वही है, वर्णन करते हैं उस भीषण तबाही का उल्लेख किया है द्वितीय विश्व युद्ध की, जिसका कारण था अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर, हमने बताया हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। कब कहते हैं कि छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर। कब कहता है कि हिरोशिमा पे गिराए गए परमाणु बम के दुष्परिणाम स्वरूप जो उत्सर्जित विकिरणों का और ताप ने मानव को जलाकर वाष्प में बदल दिया था, किंतु उनकी जो छायाएं थी लंबी हो होकर, उनकी छायाएं लंबी होकर भी समाप्त नहीं हो पाई थी। छायाएं तो अभी लिखी है झुलसे हुए पत्थरों पर। छायाएं जो कभी समाप्त नहीं हो पाई थी, वहां अभी लिखी हुई थी, मानो लिखी हुई थी झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर। कवि कहते हैं कि विकिरणों से झुलसे हुए वहां के पत्थरों पर तथा क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की दरारों पर वे मानवीय छाया आज भी विद्यमान और मौन होकर वो भीषण त्रासदी की कहानी कह रही हैं। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया। कवि आकाशीय सूर्य से मानव निर्मित सूर्य की तुलना करते हुए कहते हैं कि आकाश का सूर्य हमारे लिए वरदान स्वरूप है, जिससे उसे हमें जीवन मिलता है। पर जो मनुष्य द्वारा रचित सूर्य है, मनुष्य द्वारा रचित यह सूर्य अर्थात परमाणु बम अति विध्वंसक है, क्योंकि इसने अपनी विकिरणों से मानव को वाष्प में परिणत कर उसकी जीवन लीला ही समाप्त कर दी। भाप बनाकर सूख गया, उसकी मानव जीवन लीला समाप्त कर दी। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। कवि कहते हैं कि पत्थर पर विद्यमान मानव की छाया इस सच का जीता जागता सबूत है। इस प्रकार यहाँ मानव को ही मानव के विध्वंस का कारण देख कवि अत्यंत दुखित है, मर्माहित है। इसमें भी करुण रस है। कवि ने इस माध्यम से, पद्य के माध्यम से मानव द्वारा विज्ञान के दुरुपयोग किए जाने पर दुख जताया है, ताकि परमाणु बम गिराने जैसी मानव विनाशी गलती की पुनरावृत्ति न होने पाए। पूरे इसमें जो है करुण रस है। जैसे क्वेश्चन आपको आता है, रेखांकित अंश की व्याख्या, प्रस्तुत पद्यांश के रचनाकार और रचना का नाम। मान लीजिए आ गया कि प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा रस है, तो आपको लिखना होगा कि मानव जाति के विध्वंस के कारण शोक की स्थिति उत्पन्न हुई है, अतः प्रस्तुत पद्यांश में करुण रस है। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। जो हमने व्याख्या बताया है कि परमाणु विस्फोट के दुष्परिणाम स्वरूप उत्सर्जित किरणें थी, मानव को जलाकर वाष्प में बदल कर दी थी, किंतु उनकी जो छायाएं थी लंबी हो होकर भी समाप्त नहीं हुई थी। झुलसे हुए पत्थरों पर, क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की दरारों पर वे मानवीय छाया आज भी विद्यमान है। इस प्रकार आपको क्वेश्चन का जितने भी क्वेश्चन आएंगे हमने पढ़ाया है, उसी के आधार पर आपको क्वेश्चन आएगा। आप क्वेश्चन का आंसर लिखकर एग्जाम में अच्छे नंबर पा सकते हो। बच्चों, स्टूडेंट, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।